A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 मीटर। टेंट होते हैं ना जिसमें पिकनिक वगैरह मनाते हैं लोग, तो उसकी शेप अगर आपको याद हो तो नॉर्मली कोन की शेप का होता है, राइट। इस शेप का होता है, कॉनिकल शेप का। तो वो बोल रहा है कि इसकी हाइट जो है, ये जो हाइट है इसकी वो है 10 मीटर्स और बेस का रेडियस कितना है इसका 24 मीटर्स। ठीक है, बेस का रेडियस मतलब जो नीचे इसके सर्कल बनता है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस 24 मीटर्स और हाइट यानी कि इसकी टिप से बिल्कुल इसके बीच में अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो इसकी हाइट होती है, वो कितनी है 10 मीटर्स। अब ये कहता है फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। पहली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है? ये जो साइड वाली हाइट होती है इसकी, कि इसके टिप से इसके बेस के किसी भी पॉइंट को, जो ये साइड्स में कोई भी पॉइंट है, ये जो सर्कल बनता है इसके किसी भी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। कहीं पे भी ज्वाइन कर दो वो बराबर होती है हमेशा। ठीक है। दूसरा फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि ये जो टेंट हमने बनाया है ये इसकी क्या कॉस्ट होगी। अच्छा, अब इसको पहले समझ लेते हैं हम। अगर ये मेरे पास एक कोन हो, कोई भी कोन हो, तो ये कोन का कर्व्ड सरफेस हो गया, ये उसकी स्लांट हाइट हो गई और इसके टिप से ये जो नीचे सर्कल बनता है इसके बिल्कुल सेंटर पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो उसकी हाइट होती है। ठीक है। अब ये टेंट है, तो टेंट का मतलब क्या है कि इसके नीचे बेस नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा क्योंकि ये ज़मीन पे ऐसे बना होगा क्योंकि आपको अंदर बैठना होगा, तो टेंट का आपका बेस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब हमें क्या करना है, एक तो इसकी ये स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है, वो हम कर लेंगे। अब नीचे बेस हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शेप जो है ये तो सर्कुलर ही है, तो इसका जो भी रेडियस निकलेगा, ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि ये जो भी इसका रेडियस है नीचे जो सर्कल बनता है उसको यूज़ करके हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर उसकी कॉस्ट निकालेंगे कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। सो लेट्स डू दैट। सो पहला पार्ट, हमें इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है और मुझे इसकी हाइट दी गई है h 10 मीटर्स। ठीक है, और रेडियस दिया गया इसका 24 मीटर्स। l मुझे फाइंड आउट करना है, वो मुझे नहीं पता। अब इसकी जो हाइट होती है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ऑलवेज किसी भी रेडियस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये L हो गया, ये H हो गया और ये रेडियस हो गया R। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई से AOB। सो ट्रायंगल AOB इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मैं ये भी एक बार फिर समझा देता हूँ। ये मेरी स्लांट हाइट, ठीक है, और ये मेरा रेडियस, और रेडियस ये जो इसका बिल्कुल सेंटर बनता है सर्कल का, इसको अगर मैं इसकी टिप से ज्वाइन करूं तो इसके अंदर वाली साइड पे अगर आप इमेजिन करो तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये मेरे पास क्या बन गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसका मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? L स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया? H स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 24 स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस 576 विच इज इक्वल टू 676। तो यहाँ से L मेरा कितना आ गया? 676 का स्क्वायर रूट, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 26। तो L आ गया मेरा 26 मीटर्स। ये मीटर्स में था, ये मीटर्स में था, तो ये भी फिर मीटर में ही होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि दूसरे पार्ट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। इतनी ही जगह पे मटेरियल लगेगा और बेस पे नहीं लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू मैं 22/7 यूज़ करूँगा अगर कुछ नहीं दी गई। आर कितना है मेरा? 24 और एल मैंने अभी अभी निकाला 26। ठीक है,
तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13728 डिवाइडेड बाय 7 इतने मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो इसका एरिया है उसको बनाने की कॉस्ट है 70 रुपये। ठीक है, सो इसका 1 मीटर स्क्वायर को बनाने की कॉस्ट है ₹70। तो इतने मीटर स्क्वायर को बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, उसके लिए 1 मीटर स्क्वायर की जितनी कॉस्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 13728 डिवाइडेड बाय 7 इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी। ये क्या है, बेसिकली ये इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 1 मीटर स्क्वायर की जितनी कॉस्ट है यानी कि 70, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 13728 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से आ गया 10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 137,280 इतने रुपीज़ इज़ द आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.